तो लास्ट क्लास में बात की थी यार VTP मैसेजेस की, राइट? हाँ जी, ये हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? ऋषभ। तो रिवाइज कर लिया करो यार। तो आज सबसे पहले तो हम रैक पर ये मैसेजेस देख रहे होंगे कि मैसेज चेक कैसे करते हैं कि स्विच ने कितने मैसेज जनरेट किए हैं वो सब। अगेन आपका एक स्विच सर्वर रहेगा, एक क्लाइंट रहेगा और एक और क्लाइंट रहेगा आपके पास। तो इस तरीके से आपके डिवाइसेस रहेंगे, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अगर डोमेन नेम पहले से कॉन्फ़िगर्ड होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम कॉन्फ़िगर करेंगे एन पे। पासवर्ड रहेगा सिस्को 123, सिस्को 123 एंड सिस्को 123। इंटरफेस नंबर आपको याद ही है, स्विच 1 और स्विच 2 के बीच है 21। और यहाँ क्या रहेगा आपका 23 नंबर इंटरफेस रहेगा। CCNP रैक पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे, अब रैक चेक कर लेते हैं यार, ऑन तो होनी चाहिए थी, बाकी 250 भी ऑन नहीं है। टू 251 चल रही है। कोई एक्सेस कर रहा होगा तो बीच में कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज हम कर लेते हैं। पुट्टी रैक नंबर 251। इन रैक्स पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। CCNP रैक पे हमें सबसे पहले एक्सेस करना है स्विच 1। हो जाता है आपका प्रैक्टिकल अब रैक पर? वेरी गुड। फर्स्ट टाइम नहीं भी होगा तो आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है, हो जाएगा यार, आसान है। डुप्लीकेट सेशन जो भी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको टोपोलॉजी वैसे ही याद हो जाएगी। तो नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कौन सा इंटरफेस आप करना है, कौन सा। स्विच 1, विजिबल है CLI। शो VTP स्टेटस। VTP डोमेन में पहले से क्या कॉन्फ़िगर है? CCI। हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे इसको? NB। लास्ट क्लास में आई थिंक CCI किया था हमने। VTP डोमेन NB। जैसे डोमेन नेम NB करेंगे, CR नंबर क्या हो जाएगा? चेंज। शो VTP। देखिए CR नंबर क्या हो चुका है? जी। CR नंबर कौन सा मोड है? सर्वर मोड। स्विच नंबर 2, शो VTP स्टेटस CCI। देखो नल होता तो चेंज हो जाता, अभी नहीं हो रहा चेंज। VTP डोमेन NB। और आपका लास्ट में है यार स्विच 3। कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम, स्विच 3, VTP डोमेन NB। केस सेंसिटिव होता है यार आपका डोमेन नेम, याद रखना। कैसा होता है? केस सेंसिटिव। ऐसा नहीं है कि कभी कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर लिया, कभी स्मॉल लेटर्स में यूज़ कर लिया, वो गलत हो जाएगा फिर। तो आपको ध्यान रखना है कि डोमेन नेम आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हो, फिर स्मॉल लेटर्स। उसके बाद हमें इंटरफेसेस अप करने हैं। उसके लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले सारे इंटरफेसेस को डिसेबल कर देते हैं। शो CDP नेबर। स्विच 1 किसके साथ कनेक्टेड है? सिर्फ R2 एंड R। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 to 24 शट डाउन। Likewise on switch 2 interface range
फास्ट इथरनेट 1/0/1 to 24 शट डाउन। स्विच नंबर 3 इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 to 24 शट डाउन। सारे इंटरफेसेस डिसेबल कर दिए स्विचेस के। स्विच 1 का कौन सा इंटरफेस अब करना है? सिर्फ 21 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड नो शट। स्विच 2 पर हमें दो इंटरफेसेस अप करने हैं 21 एंड 20। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड 20। क्या किया? नो शटडाउन के साथ साथ क्या बन जाएगा यार? ट्रंक दोनों साइड, क्योंकि वीटीपी के लिए ट्रंक तो बनाना ही पड़ेगा। किसके लिए ट्रंक बनाना पड़ेगा आपको? तो स्विच 2 के जो इंटरफेसेस हैं कौन से मोड में रख दिया हमने? एक एरर मैसेज आ रहा है कमांड रिजेक्टेड 1/0/21 इज नॉट ए स्विचिंग। तो इसको नो स्विच पोर्ट का रखा होगा किसी ने, हम क्या कर देते हैं? स्विच पोर्ट कर देते हैं। लेयर 3 बना रखा होगा ना, इस वजह से। दोबारा चला देते हैं कमांड स्विच पोर्ट मोड डायनामिक। देखो एक एरर मैसेज आया था जब हमने डायनामिक डिजायरेबल सेंड किया, क्या कह रहा था? कमांड रिजेक्टेड। वाई? 1/0/21 इज नॉट ए स्विचिंग। इसका मतलब नो स्विच पोर्ट चल रहा था उस पर, तो कमांड क्या कर दी थी? इसने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद हमने इंटरफेस को कौन से मोड में कॉन्फ़िगर किया? स्विच पोर्ट मोड। फिर आप कमांड चला पा शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है। स्विच 3 कौन सा इंटरफेस है स्विच 3 पर? 23 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/23 नो। डायनामिक डिजायरेबल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने किस पर का रखा है डायनामिक डिजायरेबल? स्विच 2। शो इंटरफेस ट्रंक। 23 क्या बन चुका है यार? ट्रंक बन चुका। ठीक है। वीलैन डेटाबेस हम चेंज करते हैं। चलते हैं स्विच 1 पर। एग्जिट डू शो वीलैन ब्रीफ। मैं चाहता हूं जितनी भी एक्स्ट्रा वीलैंस है वो सारी ही डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई भी वीलन बनी है तो कौन सी वीलन से लेकर के 221001। अब आप सारे स्विचेस पे देखोगे तो आपको डिफॉल्ट वीलन्स मिलेंगे सिर्फ। शो वीलन ब्रीफ। है कोई एक्स्ट्रा वीलन? नहीं। स्विच 3 शो वीलन। कोई एक्स्ट्रा वीलन? नहीं। डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड है। अब बात करते हैं मैसेजेस की। तो वीटीपी में कमांड है शो वीटीपी काउंटर्स। क्या कमांड है? शो वीटीपी वीटीपी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। समरी एडवर्टीजमेंट कितनी? सबसेट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड 1। रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड। समरी एडवर्टीजमेंट कितनी? सबसेट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड। रिक्वेस्ट सबसेट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? सबसेट। नंबर ऑफ कॉन्फ़िग रिवीजन एरर्स। नंबर ऑफ कॉन्फ़िग मिसमैच करता हो, या फिर फर्स्ट टाइम किसका एरर आता है? डाइजेस्ट मिसमैच का लिखा हुआ है कि एक बार किसका एरर आया था? आपके MD5 डाइजेस्ट के मिसमैच होने का। उसके बाद वर्जन 1 समरी एरर कितने हैं? उसके बाद किसके मैसेजेज हैं? VTP ज्वाइन। अब इस पे ज्वाइन चल ना रहा हो यार, क्योंकि उसके लिए प्रोनिंग ऑन करनी पड़ती है।
शो VTP स्टेटस। प्रूनिंग बाय डिफॉल्ट ही क्या कर रखी है, इसमें किसी ने इनेबल कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, नो VTP। सर्वर मोड पे आप करते हो तो बाकी सब पे वैसे भी अपडेट हो जाती है, बट लेट मी वेरीफाई। यस, प्रूनिंग इज डिसेबल्ड नाउ। स्विच 3 शो VTP स्टेटस। प्रूनिंग इस पे भी क्या हो चुकी है, डिसेबल हमने की स्विच 1 पर, तो ऑटोमेटिकली सारे स्विचेस पे क्या डिसेबल हो जाएगी आपकी प्रूनिंग। और आज डिस्कस करेंगे प्रूनिंग का मतलब क्या है। शो VTP काउंटर्स पे अगेन चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किसकी आएगी यार, जॉइन मैसेजेस की, जिसकी हम बात करेंगे। अब ये काउंटर इंक्रीज होगा जैसे आप इस पर कोई वीलन बनाओगे। जैसे हम इस पर क्या बनाएंगे, कोई वीलन, तो एक मैसेज ये आपको जो दिख रहे हैं इसमें काउंटर्स इंक्रीज होंगे। देखो ट्रांसमिटेड कितने हैं अभी, सबसेट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड कितने हैं, नई वीलन बनाते हैं, क्या बनाते हैं इस पे एक वीलन। जब कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मिसमैच करते हैं उस केस में मैसेज आता है कि आपका डोमेन नेम भी सेम है बट CR नंबर क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। VLAN 2 एग्जिट VLAN, चलो एक ही VLAN बना लेते हैं। शो VTP काउंटर्स। ये देखो आप, समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड कितने थे पहले, सबसेट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड कितने थे, 2। अब एक विलन बनाई है मैंने आपको पहले ही बताया था सबसेट एडवर्टीजमेंट में किसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, विलन की। और सबसेट कभी भी अकेला नहीं जाता, किसको लेकर के जाता है, साथ। तो ये देखो आप, काउंटर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। सबसेट एडवर्टीजमेंट पहले कितने थे, 2, अब कितने हैं, उससे पहले क्या गया, एक समरी एडवर्टीजमेंट। एक और विलन बनाओगे आप, फिर दोनों काउंटर्स इंक्रीज होंगे। विलन 3 डू शो VTP, कितने मैसेज, 4 और 3 दिख रहे हैं। VTP जो समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड है वो 4 है और सबसेट एडवर्टीजमेंट 3। विलन बना दी हमने। समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड कितने हैं और सबसेट, तो आपके मैसेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज दोनों ही। उसके अलावा किसी में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, वो एज इट इज ही है, बाकी जैसे थे जितने काउंटर्स थे वही रखे हुए। सर वो ऊपर वालों में दो समरी एडवर्टाइजमेंट रिसीव, क्या कह रहे हो सर ऊपर जो हाँ 2 मैसेज उनमें हुआ है, सर 4 और 3 थे, 5 और 4। एक मिनट, एक और विलन बना लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए भाई, ये क्या बकवास है। डू शो VTP स्टेटस 8-5, ठीक है, एक मिनट। शो VTP काउंटर्स, यहाँ कुछ और ही बसर चल रही है। शो VTP स्टेटस, डोमेन नेम NB, मॉडिफाइड 20.1, VLANs 8। VLAN तो आ रही है इसके पास भी 2, 3, 4। शो VTP काउंटर्स, VTP मोड क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट। अब देखते हैं, होना नहीं चाहिए वो नंबर इंक्रीज, सर्वर की वजह से हो रहा होगा। शो VTP काउंटर्स कितने हैं अभी करंट, 6, 5, 7, 6। VLAN बनाते हैं एक और, हम मान लो VLAN बना दी 10। एग्जिट 7, 6, दोनों नहीं करने चाहिए इसको यार,
बकवास कर रहे तो समरी एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड, समरी एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड, डू शो CDP नेबर्स, CDP नेबर भी है कि इसका स्विच 2 पे भी 2 ही पोर्ट आ पाए यार, पोर्ट तो एक्स्ट्रा कहीं भी अपनी है। शो VTP, सॉरी, शो CDP नेबर, ये भी सिर्फ स्विच 1 और स्विच 3 से ही कनेक्टेड है। शो VTP स्टेटस, कैपेबिलिटी राउटिंग से भी कुछ नहीं होगा यार उसमें। क्या कह रहे हो? नॉन एक्सेस तो नहीं ले रहे, कनेक्टिविटी नहीं शो हो रही ना कहीं भी, एक्सेस स्विच कनेक्टेड ही नहीं है। पता नहीं यार, छोड़ो, देखना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए इंक्रीज वैसे तो, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा होगा, मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो ये नंबर क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज, साथ में ये नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, जो कि नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड, कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा है इसको, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखना पड़ेगा यार क्या प्रॉब्लम है इसकी। बट इंक्रीज कौन से होने चाहिए आपके, सिर्फ ट्रांसमिट, समरी एडवर्टीजमेंट एंड सबसेट। सर आफ्टर 30 सेकंड तो वो वाला होना चाहिए ना समरी। हाँ जी, इस पे वीलेंस बन जा रही है वैसे तो लास्ट स्विच तक। डू शो वीलेन ब्रीफ 2, 3, 4 एंड 10। अगर आपको देखना है कि कोई स्विच सबसेट रिक्वेस्ट सेंड करता है या नहीं, उसके लिए इंटरफेस डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार के लिए। मान लो स्विच 3 को हमने टोपोलॉजी से डिस्कनेक्ट कर दिया, इंटरफेस F1/0/ क्या किया, इसको शट डाउन। स्विच 1 और स्विच 2 के बीच डेटाबेस चेंज कर लिया हमने, VLAN 11 एग्जिट, VLAN 13, क्योंकि एक एक करके VLAN बनाओगे तभी तो CR नंबर इंक्रीज होगा ज़्यादा। VLAN 60, डू शो VTP स्टेटस। CR नंबर देखो यार कितना हो गया इस पर, 12। जो स्विच हमने डिस्कनेक्ट कर दिया टोपोलॉजी से, डू शो VTP स्टेटस, कितना है कॉन्फ़िगरेशन, रिवीजन नंबर 6। शो VTP काउंटर्स, रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड है इसमें, रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड, कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट, पहले के मैसेजेस या फिर पहले के काउंटर्स होंगे ये आपके। रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड कितनी है, 1। इंटरफेस F1/0/23, क्या किया, इंटरफेस को नो शट डाउन। ट्रंक बनेगा यार, एक बार टाइम लगेगा थोड़ा सा। शो VTP स्टेटस, रिवीजन नंबर कितना हो चुका है, 12। शो VLAN, जो VLANs बनाई थी हमने 11, 12, 13, 14, 15, 16, वो भी आ गई। मतलब इस क्लाइंट ने सर्वर के साथ डेटाबेस क्या कर लिया, सिंक्रोनाइज। शो VTP रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट कितना है, जैसे इसका इंटरफेस अब हुआ, इसको समरी मिला, समरी में देखा यार CR नंबर कितना है, 12, मेरा CR नंबर कितना है, 6, और नंबर ऑफ फॉलोवर्स भी 0 होंगे, नंबर ऑफ फॉलोवर्स भी क्या होंगे। तो इस स्विच ने क्या सेंड किया, एक रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट। जैसे रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिट किया, डेटाबेस आप देख सकते हो। रिवीजन नंबर कितना हो चुका है इसका भी,
12। और आप देखोगे सर्वर पे भी एक रिसीव हुई होगी सबसेट रिक्वेस्ट, शो VTP सबसेट एडवर्टीजमेंट, सॉरी रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट रिसीव्ड 1। पहले कितनी थी? रिक्वेस्ट एडवर्टीजमेंट, क्या हो रहा है इस टोपोलॉजी में यार, कुछ भी हो रहा है। उसने सेंड किया, डेटाबेस भी मिल रहा है। 1 मिनट इस पे देख लेते हैं। पहले कितनी थी इसके पास? रिसीव्ड शो VTP काउंटर्स, यहाँ क्या हुई है वो मैसेज रिसीव, वो पता नहीं क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा। क्लियर VTP काउंटर्स आप क्लियर कर सकते हो इस कमांड से। तो स्टार्टिंग में क्लियर कर लेना यार, पुराने मत रखना उनकी। क्लियर VTP, जैसे आप क्लियर करोगे फिर आपका जो काउंटर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। ऐसे आपको स्विच 3 पे कर देंगे। क्लियर VTP काउंटर्स। देख लोगे मैसेजेस वगैरह आप कौन से कमांड से चेक करोगे? शो VTP। क्लियर किससे करोगे? क्लियर VTP, उसके अलावा शो VTP। ऐसी कोई कमांड होती नहीं है जैसे आपके पास शो DTP थी, शो CDP थी, जिसमें आपको टाइमर्स और वो सब दिखा देता था। ऐसी नहीं है कमांड शो VTP। शो VTP काउंटर्स ये देख लिया हमने। उसके बाद क्या है? शो VTP। ये VTP वर्जन 3 में काम करती है यार। डिवाइस इंफॉर्मेशन कैन बी ओनली रिट्रीव्ड इन VTP वर्जन। उससे ये पता लग जाता है डोमेन में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। शो VTP डिवाइसेस से सिर्फ काम किस में करेगी वो? VTP वर्जन। शो VTP इंटरफेसेस, फास्ट इथरनेट 1/0/21। VTP इनेबल्ड है क्योंकि ट्रंक पोर्ट, कौन सा पोर्ट है? ट्रंक पोर्ट। शो VTP डिवाइसेस के बाद इंटरफेसेस, फिर कौन सी कमांड है आपके पास? पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं है फिलहाल। और फिर क्या है? शो VTP स्टेटस, वो तो हम फर्स्ट डे से ही चला रहे हैं। ये आपके कमांड्स हैं यार। काउंटर्स देख सकते हो आप, डिवाइसेस वाले किस में काम करती है? वर्जन 3 में। इंटरफेस स्टेटस देख सकते हो VTP इनेबल्ड है या फिर। उसके बाद क्या देख सकते हो आप? और फिर स्टेटस। हाँ जी, पासवर्ड शो करता है बट कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। द VTP पासवर्ड इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। अब आप वर्कबुक वगैरह करोगे या फिर टास्क करोगे ना, उसमें ऐसा बोला जाएगा आपको यार, क्या VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर करो। क्या? @ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या कॉन्फ़िगर करो पासवर्ड में? क्वेश्चन मार्क। कर सकते हैं क्या? VTP सिस्को, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लिखने की कोशिश करोगे इसको लगेगा आप सजेशन मांग रहे हो। क्या लगेगा इसको? कि आप क्या मांग रहे हो? सजेशन मांग रहे हो। ये देखो शो VTP ऐड कर ही नहीं सकते क्वेश्चन मार्क, किसमें? पासवर्ड। अब पासवर्ड में ऐड करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है इस पर। शो VTP पासवर्ड क्या आ रहा है? सिर्फ सिस्को @12। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है पासवर्ड में? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है? अगर पासवर्ड में क्वेश्चन मार्क एंटर करना हो तो VTP पासवर्ड क्या लिखा हमने? सिस्को @12। उसके बाद
कंट्रोल प्लस V। फिर कीज को क्या करना है, शिफ्ट प्लस, जैसे आपका क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं शिफ्ट दबा के दूसरी की दबानी पड़ती है ना, क्योंकि उसमें एक ही की पे एक आपका स्लैश भी होता है और एक क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका मतलब है कि वो करैक्टर आप कॉपी करना चाह रहे हो कंट्रोल V किसमें, पासवर्ड में। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन मार्क एंटर करने की कोशिश करोगे वो करने ही नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, सजेशन। हमें सजेशन चाहिए ही नहीं, हमें तो उस करैक्टर को हमारे पासवर्ड में यूज़ करना है। उस करैक्टर को किस में यूज़ करना है, तो जैसे हमने ये किया आपको दिखेगा कि VTP जो पासवर्ड है वो क्या कॉन्फ़िगर कर पाओगे आप, @123 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप नॉर्मली ट्राई करते रहोगे तो ऐसे होगा ही नहीं यार कभी भी। ये लो आप VTP पासवर्ड सिस्को @123, नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा कमांड में, इस पासवर्ड में वो वैल्यू ऐड ही। लेकिन मैंने क्या किया, कंट्रोल V क्वेश्चन मार्क, अब ले लिया उसने पासवर्ड, ये डू शो VTP, सॉरी गलत कमांड चला दिया हमने, डू शो VTP पासवर्ड सिस्को @123 एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या आपके पास स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 3 पे भी MD5 डाइजेस्ट मिसमैच हो गया क्योंकि पासवर्ड नहीं है उसके पास, बाकी सबके पास क्या है, VTP पासवर्ड सिस्को @12 कंट्रोल V रिलीज एंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप पासवर्ड में क्वेश्चन मार्क क्या कर पाओगे, एंटर कर पाओगे। ऑप्शनल है मेरे दोस्त, VTP पासवर्ड क्या है, ऑप्शनल है, कि आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और हम करेंगे ही VTP पासवर्ड यूज़, क्योंकि उससे आपकी VTP डोमेन सिक्योर हो जाती है। आप अब किसी भी सर्वर से डेटाबेस रिसीव नहीं करोगे, डेटाबेस किस सर्वर से रिसीव करोगे, जिसमें आपका पासवर्ड क्या होगा, सेम, पासवर्ड क्या होगा, सेम। लेकिन मैंने आपको दिखाया था यार VTP मैसेजेस में पासवर्ड ट्रैवल नहीं करता कभी भी, उससे तो फिर पासवर्ड सभी को पता लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, MD5 डाइजेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, अब दो स्विचेस का अगर पासवर्ड मैच कर रहा होगा तो इनपुट सेम है, इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कभी भी ऐसे मैसेज में डायरेक्ट पासवर्ड नहीं बताते कि मेरा पासवर्ड सिस्को @123 है, क्या आपका भी वही पासवर्ड है, हाँ जी मेरा भी वही पासवर्ड, ऐसा नहीं होता कभी भी। हम क्या करते हैं, उस पासवर्ड को किस में ऐड करते हैं, MD5 डाइजेस्ट में, जिससे वो आपका एक साइफर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा होता है, न कि प्लेन टेक्स्ट। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन उनके बीच सिंक्रोनाइज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी बट वो रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि MD5 डाइजेस्ट क्या हो जाएगा, मिसमैच। देखा था हमने MD5 डाइजेस्ट में क्या इंक्लूडेड था, आपका पासवर्ड। आए थे क्लास में लास्ट आप जो बैठे, हाँ जी, डाइजेस्ट मिसमैच करेगा ना उसके इसमें पासवर्ड अगर आप रखोगे, वो पहले आ रहा था मिसमैच का एरर, स्विच 1 पे कर दिया, स्विच 2 पे करा ही नहीं, तो समरी एडवर्टीजमेंट से किसका पता लग जाएगा, MD5 डाइजेस्ट का। फिर स्विच 2 पे पासवर्ड आपने चेंज किया, स्विच 3 पर नहीं किया, तो उनका MD5 डाइजेस्ट क्या हो गया, मिसमैच। अब देखोगे आप सभी पे आपको सेम ही मिलेगा MD5 डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये नहीं की जा सकती, सिर्फ कितनी विलेंस हो सकती है, 72 विलेंस हो सकती है, तो नंबर ऑफ फॉलोवर एक से ज़्यादा भी, ठीक है। और बताओ, स्विच पे L3 पोर्ट है, उसको IP असाइन की, बट देखा तो L3 पोर्ट को, देखिए only VTP server
propagate VLAN only VTP server switches are supposed to propagate VLAN database in VTP domain. But in some cases synchronize with the client switch. Now we are having two different scenarios. देखिए लिख लो एक बार. Switch 2 and switch 3. Server client, domain name NB, CR नंबर चल रहा है 10. CR नंबर क्या चल रहा है अभी? 10 चल रहा है. हमने टोपोलॉजी में एक नया स्विच ऐड किया जिसका डोमेन नेम क्या था और कौन से मोड में था वो आपका? क्लाइंट मोड. कौन से मोड में था? क्लाइंट मोड. CR नंबर क्या चल रहा था अभी यार उस डिवाइस पर? 5. CR नंबर क्या चल रहा था? 5. ये कंडीशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा सिनेरियो पहले भी बन रहा था. आपका सर्वर क्या सेंड कर रहा होगा? समरी एडवर्टीजमेंट. स्विच 2 किसको समरी एडवर्टीजमेंट देगा? स्विच नंबर 3 को. जिस समरी एडवर्टीजमेंट में CR नंबर क्या जा रहा है? 10. CR क्या है? 10. इसका CR नंबर कितना है? और सबसेट एडवर्टीजमेंट भी नहीं आ रही. इस कंडीशन में स्विच क्या करता था? एक कौन सी रिक्वेस्ट? सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की है कि स्विच है जिसको समरी एडवर्टीजमेंट रिसीव हो रहा है विद हायर CR जो उसके पास लोकली स्टोर्ड. इस केस में तो डिवाइस क्या जनरेट करता है? सबसेट. अब अगर ऐसा हो कि नया स्विच ऐड किया उसका CR नंबर हायर हो, फिर अभी तो हमने बात की कि जो नया स्विच ऐड किया उसका CR नंबर क्या था? सबसे लोअर था. सबसे क्या था? जैसे मैसेज आया उसने क्या सेंड की? सबसेट रिक्वेस्ट कर दी. इसको क्या मिल जाएगा? डेटाबेस. CR नंबर क्या हो जाएगा? इसका सेम हो जाएगा. CR नंबर हो जाएगा 10. अब अगर ऐसा ना हो करके कुछ ऐसा होगा तो कि भाई आपका जो स्विच आपने नया ऐड किया है उसका CR नंबर लोअर नहीं है, हायर है सबसे. ये टोपोलॉजी थी हमारी. इस टोपोलॉजी में नया स्विच ऐड किया आपने एक स्विच नंबर 3. उसका CR नंबर था 15. समरी एडवर्टीजमेंट रिसीव हुआ कितने CR के साथ? और जिस क्लाइंट को रिसीव हुआ उसका CR नंबर पहले से ही क्या है? तो क्या करेगा वो? क्या सबसेट रिक्वेस्ट आएगी? सबसेट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी. समरी और सबसेट रिक्वेस्ट समरी और सबसेट एडवर्टीजमेंट चली जाएगी. क्लाइंट स्विच भी पूरी VTP डोमेन का डेटाबेस क्या कर देगा? अपडेट.
क्लाइंट स्विच भी पूरे वीटीपी डोमेन का डेटाबेस क्या कर सकता है। हुआ क्या, क्लाइंट स्विच आपने किसी दूसरी डोमेन से उठा करके ऐड कर दिया, या फिर वो पहले कौन से मोड में था, सर्वर मोड में। विलन्स बनाते चले गए, फिर क्लाइंट बना करके किस में ऐड कर दिया, टोपोलॉजी। डोमेन नेम भी सेम है बट सीआर नंबर उसका क्या बाकी सबसे हायर है, बाकी सबसे क्या है हायर। तो होगा क्या उस केस में, वो क्लाइंट आपका क्या जनरेट कर देगा, क्या जनरेट करेगा, समरी एडवर्टीजमेंट एंड सबसेट। अब यार वीटीपी ना बेवकूफ़ है, इसलिए यूज़ नहीं करते हम कभी भी। वीटीपी को यूज़ न करने का यही रीज़न है कि वीटीपी बेवकूफ़ है। वीटीपी अपना डेटाबेस किसी के साथ भी सिंक्रोनाइज कर लेता है अगर डोमेन नेम और पासवर्ड क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। अगर डोमेन नेम और पासवर्ड क्या कर रहा हो तो देखता ही नहीं कि जो डेटाबेस आ रहा है क्या वो मेरे लिए है भी या फिर। अब इस केस में अनडिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अनवांटेड क्या हो जाएगा, डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। जो विलन स्विच 3 पे एग्जिस्ट नहीं करती थी और आप पर एग्जिस्ट करती थी, या फिर स्विच 3 पे ऐसी विलन्स एग्जिस्ट करती हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, ओवरराइट। डेटाबेस क्या हो जाएगा, ऐसा था जो नया स्विच ऐड किया ना उस पर विलन थी आपकी 50, 60 एंड डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, यहाँ विलन थी आपकी 1, 10, 20 एंड जिसमें आपके पास एक्टिव यूजर्स थे, जिसमें क्या थे एक्टिव। अब स्विच 3 ने अपना डेटाबेस सेंड किया सबको, क्योंकि जो समरी आया था उसमें CR 10 था, इसका अपना क्या है 15 है, अपना क्या है 15। स्विच 2 कहेगा ठीक है यार हमें हायर CR नंबर के साथ क्या मिल रही है इन्फॉर्मेशन, वही क्या हमारे लिए सही है। CR क्या कर लेंगे, CR क्या हो जाएगा, जो अपना डेटाबेस था ना उसको इरेज करके कौन सा डेटाबेस कॉपी कर लेंगे, जो किससे आ रहा था, स्विच नंबर 50, 60 एंड अनवांटेड विलेंस है जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अपनी विलेन तो डिलीट कर ली और जो उसकी विलेंस थी वो क्या कर लिया आपने, यही वीटीपी है, यही प्रॉब्लम है वीटीपी के साथ कि वो डेटाबेस ओवरराइट कर लेता है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कि वो डेटाबेस मेरे लिए है भी या फिर। तो एक क्लाइंट स्विच भी आपकी पूरी की पूरी वीटीपी डोमेन को क्या कर सकता है। तो ये वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि एक स्विच किसी के साथ भी सिंक्रोनाइज कर लेता है अगर वीटीपी डोमेन और पासवर्ड क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। Any switch. Password A VTP switch can synchronize its VLAN database with any switch having same domain name and password without insertion of new। क्या अब तक वो आपके सारे VLAN डेटाबेस को डिस्टर्ब करना चाहता हो या फिर आपके जो एक्टिव VLANs हैं उन सबको डिलीट करना चाहता हो, तो ऐसा हो जाएगा। सारे VLANs डिलीट हुई, यूज़र्स इनएक्टिव VLAN के मेंबर बन जाएंगे। किसके मेंबर बन जाएंगे, इनएक्टिव विलेंस। सर आपने पोर्ट एक बार डाउन किया कीबोर्ड में रियल डिवाइस पे, हाँ पोर्ट एक बार आपका भी डाउन होता है तो ठीक। तो कैसे करें इस टोपोलॉजी में, हम ऐसे करते हैं स्विच 3 को फिर से हटा लेते हैं टोपोलॉजी से।
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ क्या किया इसको। अब वीलन डेटाबेस अलग अलग रखेंगे। जो वीलन स्विच 1 और स्विच 2 पर होंगे वो किस पे नहीं रखेंगे, हम स्विच 3 पर। ठीक है, क्या करते हैं, सर्वर पर चलते हैं। डू शो वीलन ब्रीफ चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इसके पास ये वीलेंस है 2 3 4 5 10 11 12 13। यही वीलेंस आपके किसके पास भी होंगे वैसे तो, क्योंकि पहले तो किसका पार्ट था ये, डोमेन का। पहले किसका पार्ट था, डू शो वीटीपी स्टेटस डू शो वीलन ब्रीफ है। इस पे वीलेंस डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, पहले सर्वर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट है। अभी क्या ये क्लाइंट है तो आप वीलेंस वगैरह डिलीट नो वीलन, सारे वीलन डिलीट कर दी। मैं अब इस पे ऐसी वीलेंस बना रहा हूँ जो स्विच 1 और 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती। वीलन 102 वीलन 10 वीलन 106 एग्जिट। हाँ जी वो बीटीपी स्टेटस कर देते हैं। डू शो वीटीपी स्टेटस। हाँ जी, सीआर नंबर कितना हो गया इसका यार, 19। और उस डोमेन में क्या चल रहा है अभी, डू शो वीटीपी कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। उस पर 19 हो चुका है। यहाँ क्या चल रहा है अभी। अब ये तो देखो सर्वर मोड में रखोगे तो वो तो हमें पता है कि सर्वर तो अपडेट कर ही सकता है, सर्वर तो अपडेट कर ही सकता है। बट हम स्विच 3 को डोमेन में ऐड करेंगे क्लाइंट बना करके। वीलेंस बना ली, अब क्या बना देते हैं दोबारा। और क्लाइंट बनाने से सीआर नंबर 0 नहीं होता कभी। सीआर नंबर अभी भी कितना है, 19। ऐड करें इसको अब 1/0/ डू शो वीटीपी काउंटर्स। तो काउंटर्स बिल्कुल क्लियर करके ऐड करते हैं यार। शो वीटीपी काउंटर्स क्लियर किए, उसके बाद इंटरफेस को ऐड किए। नो शट डाउन। शो वीटीपी सबरी एडवर्टीजमेंट सबसेट एडवर्टीजमेंट ट्रांसमिटेड। और ये देखो आप शो वीटीपी, इन पे एमडी5 डाइजेस्ट मिसमैच क्यों चल रहा है। 12 डोमेन मिसमैच एनबी पे डोमेन नेम कैसे मिसमैच हो गया। शो वीटीपी स्टेटस वो तो कह रहा हूँ ना, कुछ भी हो रहा है इस टोपोलॉजी में। स्विच 1 तो स्विच 3 के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। 24 कब हम करते हैं, कोई और भी एक्सेस कर रहा है इसको। पहले भी यही प्रॉब्लम आ रही थी यार। जो हमने बनानी थी। हमें क्या करना है, स्विच 3 को अब टोपोलॉजी से एक बार के लिए डिस्कनेक्ट करना है। 1/0/23 क्या कर दिया टोपोलॉजी से इसको। स्विच 1 पर वीलेंस बनाते हैं 10 20 30 और वीलेंस क्या बनाई, डू शो वीलन ब्रीफ। ये वीलन क्या स्विच 3 के पास आ रही होंगी। अब स्विच 3 तो टोपोलॉजी से क्या कर रखा है हमने, डिस्कनेक्ट। तो ये वीलन सिर्फ किसके पास आ रही होंगी, स्विच 1 एंड 2 के पास। स्टेटस में सीआर नंबर चेक कर लेते हैं, कितने सीआर नंबर अभी 5। शो वीलन ब्रीफ, स्विच 2 के पास तो आ चुके हैं वो वीलेंस। ठीक है,
यहाँ हम कुछ अजीब सी वीलन बना लेते हैं एक बार। VTP मोड क्या किया, क्योंकि क्लाइंट मोड में तो बना नहीं सकते। वीलन 101, वीलन 102, 3, 104, वीलन 105, 6। CR नंबर बस हायर करना है हमें, तो 108, हाँ जी, 109, 110। डू शो वीलन ब्रीफ। इस पे हमने कुछ एक्स्ट्रा वीलेंस बना दी, ठीक है। डू शो VTP, CR नंबर कितना हो चुका है 11। उस तरफ क्या चल रहा है, CR नंबर अभी भी 5। स्विच 1 पे चेक क्या CR नंबर। अब इसको क्लाइंट बना करके टोपोलॉजी में ऐड करते हैं। VTP मोड क्लाइंट 960, हुआ टोपोलॉजी में ऐड। CR नंबर क्या था पहले स्विच 1 पर, CR नंबर क्या है। जो इसने अपनी विलेंस थी वो डिलीट कर दी और विलन स्विच 3 वाली उठा ली सारी। किसकी विलेंस उठा ली होंगी। डू शो विलन ब्रीफ, क्या कहीं भी 10, 20, 30 दिख रही है। इसने डेटाबेस कौन सा कॉपी कर लिया, तो डेटाबेस किसने दिया, और स्विच 3 डेटाबेस दे पा रहा है, क्योंकि स्विच 3 का जो CR नंबर था वो क्या था। इवन स्विच 3 क्लाइंट मोड में है, बट स्टिल वो सारे विलन डेटाबेस को क्या कर पा रहा है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कि एक क्लाइंट है उसको मैसेज रिसीव होता है समरी एडवर्टीजमेंट विद ए हायर CR नंबर, जो उसका अपना CR नंबर है उससे हायर CR नंबर के साथ क्या आ रहा होगा उसके पास एक समरी एडवर्टीजमेंट। तो उस केस में क्या करेगा क्लाइंट, सबसेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा। दूसरी कंडीशन बनती है, अगर एक क्लाइंट के पास समरी एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें CR नंबर लोअर है उसके अपने CR से, तो उस केस में अपना डेटाबेस बाकी सारे डिवाइसेस को दे देता है। समरी और सबसेट एडवर्टीजमेंट क्या कर देता है उस केस में, सेंड कर देता है। ठीक है, इतने स्टिल क्यों बैठे हो, हाँ या ना कुछ जो आपके पीछे बैठे, बिल्कुल स्टिल। आ रहा है समझ, थोड़े बोला करो ना यार, स्टिल बैठे रहते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब थोड़े एक्टिव रहा करो क्लास में। ये प्रॉब्लम आएगी यार, ये प्रॉब्लम आती है किस केस में, VTP वर्जन 2 किस में आती है प्रॉब्लम। क्या हम इसके लिए VTP वर्जन 3 चलाएं अब यार। ये VTP वर्जन 2 के साथ साथ ना आपकी लापरवाही का नतीजा है। VTP वर्जन 2 की तो प्रॉब्लम है कि क्लाइंट स्विच भी क्या जनरेट कर पा रहा है, समरी एंड सबसेट एडवर्टीजमेंट। गलती आपकी भी है, आपने स्विच ऐड करते टाइम देखा ही नहीं कि उसका जो CR नंबर है वो मेरी डोमेन से हायर है या फिर तो ये नेटवर्क एडमिन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप नया स्विच ऐड कर रहे हो तो आप उसका पहले क्या चेक करो, CR नंबर। क्या चेक करो पहले। अब हायर CR वाला स्विच आपने खुद ही ऐड किया और आप करो VTP की गलती है। किसी हद तक VTP की प्रॉब्लम है क्योंकि क्लाइंट स्विच नहीं करना चाहिए डेटाबेस अपडेट, राइट, बट फिर भी कर रहा है क्योंकि VTP वर्जन 2 में ऐसा हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम किसकी है, नेटवर्क एडमिन की, क्योंकि उसने ऐसा स्विच क्या किया टोपोलॉजी में ऐड किया जिसका CR नंबर, जो डोमेन में CR नंबर चल रहा था उससे क्या है, हायर। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है नया स्विच ऐड करते टाइम कि जब भी आप नया स्विच ऐड करो उसका CR नंबर क्या होना चाहिए, 0। ट्रांसपेरेंट का तो यार फिर झंझट ही खत्म है ना, ट्रांसपेरेंट ना डेटाबेस लेते ना देते हैं। इस केस में हम अगर ऐड करें उसको ट्रांसपेरेंट मोड बना के फिर उसके बाद चाहे क्लाइंट कर ले चाहे वही कह रहा हूँ ना, CR नंबर 0 करके ही ऐड करोगे आप। तो CR नंबर 0 ऐड 0 करने के लिए क्या करते होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बना दो
या फिर डोमेन नेम रीसेट कर दो आप, कोई एक डमी सा सीआर उसको डोमेन नेम दो, उसके बाद नया डोमेन नेम दे दो। जैसे नया डोमेन नेम दोगे सीआर नंबर क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एज ए द VTP डोमेन, इसके साथ क्या लिख देते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट द न्यूली एडेड स्विच हैज ए लोअर CR number than the current CR number in VTP domain. How to set CR number to? दो मैकेनिज्म थे, चेंज VTP, configure to, and back to. क्लाइंट और पहले ट्रांसपेरेंट बनाओ, CR नंबर 0 हो जाएगा, फिर क्या बना दो उसको क्लाइंट या फिर सर, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट बना के ऐड करो, फिर उसका मोड चेंज कर दो, क्लाइंट बना दो। तो करना है कि हमें जब भी नया स्विच ऐड करें उसका CR नंबर लोअर होना चाहिए। तो कोई आपको कभी भी ऐसा बोलता है कि VTP वर्जन 3 हम VTP सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए चला रहे हैं, वो सिर्फ अकेला रीज़न नहीं हो सकता यार, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है VTP वर्जन 3 में, ठीक है। तो किसकी प्रॉब्लम थी आपकी, VTP सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम, एंड हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फ्रॉम ए प्रीवियस दैट इज हायर देन इन प्रीवियस legitimate advertisements. The new switch VTP information would be seen as, so all other switches in the VTP domain would gladly in other words cause every other working switch to flush all in the which network, production network. The VLAN would be deleted from the VTP and from the causing any switch port assigned to them to be. This is referred to as a VTP synchronization. For critical portions of your network, you should consider using or off. इसलिए तो बनाया गया था ट्रांसपेरेंट वगैरह, ताकि आप इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन कभी भी कॉपी ना करें। कह रहे ये तो ठीक है, अच्छा लगता है कि एक स्विच जो एक्टिंग एज ए कुड कम ऑनलाइन विद हायर CR होल, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस सेम थिंग कैन हैपन इफ ए VTP। कह रहे ये बात तो ठीक है कि सर्वर आ रहा है हायर CR नंबर के साथ, सर्वर तो डेटाबेस अपडेट कर ही सकता है, लेकिन दैट कह रहा अगर क्लाइंट भी हायर CR नंबर के साथ आता है तो वो भी VLAN डेटाबेस क्या कर सकता है। हम तो सिर्फ ये मान के चलते हैं सर्वर है यार, सर्वर तो करेगा ही, क्लाइंट जोड़ देते हैं हायर CR नंबर के साथ, क्योंकि हमें ये लगता है कि क्लाइंट तो कभी भी डेटाबेस अपडेट नहीं कर पाएगा, लेकिन डेटाबेस क्लाइंट भी अपडेट कर देगा पूरी टोपोलॉजी का। इवन दो इट सेम्स एज इफ ए क्लाइंट शुड स्ट्रिक्टली फ्रॉम ए क्लाइंट कैन एंड डज सेंड और out its own when it first the client sends a summary advertisement from its own, it realizes that it has a greater revision if it receive an inferior from a sub, therefore it sends out a subset advertisement with a greater revision which VTP server will accept as more to update. Even in VTP client mode, a switch will store the last non-VTP information. Do not assume that a VTP client will start
विद ए क्लीन स्लेट व्हेन इट पावर। ऐसा मत सोचना कि जब आप उसको रिस्टार्ट कर देते हो तो उसका सीआर नंबर 0 हो जाता है। सीआर नंबर क्या रहेगा उसका, एज इट इज़ जैसा वो था पहले, और वो पूरे डेटाबेस को क्या कर देगा, आपके अपडेट कर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, मेक श्योर करना है आपको कि या तो लोअर सीआर नंबर हो या फिर बेस्ट क्या रहेगा, सीआर नंबर क्या हो उन सबका 0। ऐसा ही करेंगे हम टोपोलॉजी। सीआर नंबर 0 करने के लिए आपके पास ये 2 सॉल्यूशन है, ये कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है वर्जन 2 में, वीटीपी वर्जन 2 शॉर्टकमिंग्स। सबसे पहला तो क्या था, वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम थी, extended VLANs are only supported on transparent mode। अब extended VLAN आप बना ही नहीं सकते, क्यों, सर्वर पे बनाओगे मतलब क्लाइंट पे भी जानी चाहिए। सर्वर पे बनाओगे तो किस पे जानी चाहिए, क्लाइंट पे। लेकिन वर्जन 2 आपका एक्सटेंडेड VLANs को डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, इसलिए आप एक्सटेंडेड VLAN सिर्फ और सिर्फ किस पर बना पाते हो, ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो अपना डेटाबेस वैसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो इट मीन्स VTP version 1 and cannot distribute extended VLANs। VTP पासवर्ड इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। आप देख रहे थे ना शो VTP स्टेटस, उसमें पासवर्ड साफ साफ लिखा होता है। जो प्रॉब्लम हमारी इनेबल पासवर्ड के साथ थी, किसके साथ थी, इनेबल पासवर्ड में यही प्रॉब्लम थी। क्या सेट करते थे, इनेबल सीक्रेट। ऐसे VTP में शो VTP पासवर्ड, पासवर्ड साफ साफ लिखा होता है कि ये पासवर्ड है। अब VTP वर्जन 1 और 2 में पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का कोई मेथड नहीं है। बनाने का फ़ायदा तो है क्योंकि सबके पास आपके डिवाइस का CLI एक्सेस तो नहीं होगा ना एटलीस्ट, और जिसके पास CLI एक्सेस है वो पासवर्ड ईजिली देख सकता है। ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या चाहते हैं कि पासवर्ड किस में से, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन VTP वर्जन 1 एंड 2। उसके अलावा cannot distribute VTP वर्जन 2 cannot distribute MST instances configuration। आप कहोगे व्हाट इज MST नाउ, वो आपका किस में आएगा यार, ST पे। और उसी टाइम पे हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, VTP वर्जन 3 क्या डिस्कस करेंगे, किसकी फुल फॉर्म, MST की। वैसे तो MSTP होता है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। MSTP नॉर्मली बोलते हैं MST इसको। नाउ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, पता करके आना है आपको
Do we have any? For VLAN database कौन सा? GBRP देख लिया आप लोगों ने? GBRP वी बोलो ना, फिर बी क्यों बोल रहे हो? मास्क हटा के बोलो, क्या है ये? जीवी अच्छा, क्या फुल फॉर्म है? मैंने तो वैसे सर्च किया था कि इसका कोई ओपन स्टैंडर्ड दिया जाए। फुल फॉर्म नहीं बताई उसने? मैंने ज़्यादा अभी VTP समझ रहे हैं। जेनरिक VLAN रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारे पास एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होता है GVRP जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपके पास मिक्स्ड इन्वायरमेंट है जिसमें सिस्को हार्डवेयर भी है, नॉन सिस्को हार्डवेयर भी है, तो आप क्या चला सकते हो? GVRP जेनरिक। सपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी सेक्टर में इसके साथ हो सकती है। VMPS से करने, ये सिर्फ VLAN डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्जन 3 के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वर्जन 3 में बात करेंगे यार, और वर्जन 3 हम डिस्कस करेंगे MST के बाद, क्योंकि बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपकी वर्जन 1 और 2 भी कर सकते हैं। एक तो MSTP वाला इसमें फीचर है और दूसरा एक्सटेंडेड VLANs। जब वर्जन 3 आप चलाओगे ना तो आप किसी भी स्विच पे एक्सटेंडेड VLANs बना सकते हो। सर्वर ट्रांसपेरेंट, सर्वर पे बनेगी तो ऑटोमेटिकली किस पे चली जाएगी? क्लाइंट पे भी चली जाएगी। बस अब हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या? कौन सी प्रूनिंग? VTP प्रूनिंग एक फीचर होता है जो VLAN प्रूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? VLAN प्रूनिंग के लिए। टोटल है 4 स्विच। और इन स्विचेस से आपके यूजर्स कनेक्टेड हैं। ये स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ठीक है, स्विच 1 आपका इसमें क्या है यार? सर्वर, बाकी सारे क्लाइंट है। बाकी सारे क्या हैं? क्लाइंट। तो यहाँ में ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो ये हम अंदर लिख लेते हैं इसके कि कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है। एस का मतलब सर्वर है, सी का मतलब क्लाइंट है।
एक सर्वर और 3 आपके पास क्या है, क्लाइंट स्विचेस। क्या बनाओगे आप इन इंटरफेसेस को? ट्रंक। कुछ वीलेंस बनाई यार स्विचेस पे हमने। टेन 20 30 40 एंड 50। वीलन 1 बाय डिफॉल्ट ही होती है। जैसे आप सर्वर पे विलेंस बनाओगे वो आपको पता है बाकी सारे डिवाइसेस पे चली जाएंगे। यस और नो? ठीक है। उसके बाद आप यूजर्स को किस में असाइन करते हो? विलेंस में। अब यूजर को असाइन किया विलेन में यार, तो ये रखा विलेन 10 का मेंबर, ये रखा 20 में, और ये भी कौन सी विलेन में है? 10 20 एंड 30 40। एक यहाँ यूज़र है, एक 50 में और एक इसमें है। कुछ यूज़र्स 10 विलन में है, कुछ 20 में है, कुछ 30 में है, कुछ 40 में। उसके अलावा कुछ यूज़र्स कौन सी विलन में है? 50 में भी है। विजिबल है आप सभी को? बीच वाला इंटरफेस क्या है? ट्रंक। बीच वाला इंटरफेस क्या है? अब ट्रंक इंटरफेस का मतलब क्या होता है? ऑल विलन्स आर अलाउड। ऑल विलन्स अलाउड होते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट किसका अलाउड होता है? सिर्फ एक्टिव विलन्स का। किसका ट्रैफिक अलाउड होता है? कैन बी फॉरवर्डेड थ्रू ट्रंक। जो भी आपकी एक्टिव विलन्स है उन सबका ट्रैफिक कहाँ से फॉरवर्ड किया जा सकता है? ट्रंक पोर्ट्स। किससे फॉरवर्ड किया जा सकता है? चाहे ट्रंक वो आपका ट्रैफिक यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो या फिर ब्रॉडकास्ट हो। यही हमने अभी तक डिस्कस किया और यही पढ़ा है। इवन यही हमने बिहेवियर देखा भी है स्विचेस का, किसी तरीके से ट्रैफिक क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। बट प्रॉब्लम आ जाती है इस केस में। प्रॉब्लम क्या है उसकी हम अभी बात करेंगे। देखिए, इस ट्रंक पोर्ट पे ना इनमें से किसी भी विलन का ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जा सकता है। इस ट्रंक पोर्ट पे भी स्विच 2 क्या कर रहा होगा? इन किसी भी विलन का ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है और रिसीव कर सकता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। PC 1 2 3 4 5 6। अभी सिर्फ सेम विलन क्या होगा? कम्युनिकेशन या डिफरेंट विलन में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता? विलन 10 का यूजर किससे कम्युनिकेट कर सकता है? विलन 10 के यूजर से। ये यूजर इससे कम्युनिकेट कर सकता है। PC 1 को PC 4 से बात करनी है। PC 1 को किससे बात करनी है? PC फर्स्ट टाइम क्या जनरेट होगी? ARP रिक्वेस्ट। क्या जनरेट होगी फर्स्ट टाइम? स्विच 1 ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जो कि ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट ही होती है ना ARP रिक्वेस्ट। किसको रिसीव हुई? स्विच 1 को। कौन से स्विच को? स्विच 1 चेक करेगा यार विलन 1 में, सॉरी विलन 10 में ट्रैफिक आ रहा है। कौन सी विलन में आ रहा है जितेंद्र ट्रैफिक? विलन। अब उन्हें इंटरफेस से फॉरवर्ड किया जा सकता है जो विलन 10 के मेंबर हो। अब स्विच 1 पे देखो आप, क्या विलन 10 का कोई दूसरा पोर्ट है? नहीं, एक्सेस तो नहीं है लेकिन ट्रंक है। तो एक कॉपी तो एक्सेस पे जाती और एक किस पे जाती होती है? ट्रंक पे। एक्सेस पोर्ट तो है ही नहीं, बट स्विच 1 इज हैविंग अ ट्रंक। सो नाउ व्हाट स्विच 1 विल डू? स्विच 1 विल फॉरवर्ड कॉपी ऑफ ARP रिक्वेस्ट ऑन विच पोर्ट? ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते टाइम आपका ये स्विच टैग ऐड कर देगा। कौन सी विलन का? विलन 10 का टैग ऐड करते हैं इसके साथ। ट्रैफिक है स्विच 2 के पास। स्विच 2 देखता है टैग कौन सी विलन का?
अब 10 का स्विच 2 के पास एक यूज़र भी और एक ट्रंक पोर्ट भी है, एक यूज़र भी और एक, तो आपका स्विच 2 क्या करेगा, जब यहाँ ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा तो टैग रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस पोर्ट पे टैग नहीं जाता कभी भी। क्या नहीं जाता? एक कॉपी स्विच 2 किसको फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि आगे भी क्या यार आपके पास ट्रंक, कौन सी वीलैन, क्या स्विच 3 के पास वीलैन 10 में कोई एक्टिव यूजर है? स्विच 3 किसको फॉरवर्ड कर देगा? स्विच, आप बताओ क्या स्विच 4 के पास कोई वीलैन 10 में यूजर है कोई वीलैन 10 में यूजर? कहाँ है? 50 है वो, अच्छा 40, 50 एंड 50। स्विच 4 डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि स्विच 4 के पास कोई यूजर कौन सी वीलैन में? 10 में। अब PC2 कहता है मुझे PC5 से कम्युनिकेट करना है, कौन सी वीलैन है? 20। क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? एक स्विच 1 को रिसीव हुई, स्विच 1 कहता है इस बार वीलैन 20 में पोर्ट तो है एक, कौन सा पोर्ट? यहाँ तो एज इट इज चला जाएगा ट्रैफिक बिना किसी टैग के, और एक कॉपी किस पे फॉरवर्ड होगी? ट्रंक पोर्ट। किस पर फॉरवर्ड होगी? कौन सी वीलैन का टैग लगेगा यार? वीलैन 20। क्या स्विच 2 के पास कोई 20 में यूज़र है? बिल्कुल है, ये रहा। क्या फॉरवर्ड कर दी? एक कॉपी कहाँ चली गई? स्विच 3 के पास, क्योंकि आगे भी क्या एग्जिस्ट करता है? एक ट्रंक। स्विच 3 के पास कोई एक्टिव यूज़र है वीलैन 20 में, लेकिन एक ट्रंक पोर्ट है। कॉपी किसको फॉरवर्ड कर दी? कौन सी वीलैन? कौन सी वीलैन? ये जो दोनों ही मैसेज गए हैं, क्या हो रही है? अननेसेसरी ब्रॉड। भाई जब उस साइड उस वीलन में कोई एक्टिव यूजर ही नहीं है तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट। आप देखो वीलन 10 और 20 के यूजर सिर्फ कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं? स्विच 2 तक। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कहाँ तक जा रहा है? 20 स्विचेज है, 20 स्विचेज है आपकी टोपोलॉजी में। वीलन 10 और 20 के यूजर सिर्फ कौन से स्विच पे हैं? 1 और 2 पे। लेकिन ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपको 20 स्विच नंबर तक भी विजिबल होगा, क्योंकि वहां तक भी क्या जा रहा होगा? रूल क्या बाय डिफॉल्ट? अब वीटीबी से विलन्स बनाइए आपने तो विलन सारे स्विचेस पे ही एक्टिव होंगी। सारे स्विचेस पे क्या होंगी? अब सारे स्विचेस पे एक्टिव होंगी तो ट्रंक पोर्ट पर भी अलाउड है, और ट्रंक पोर्ट फिर उन विलन्स का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या कर रहा होगा? सेंड कर रहा होगा। ऐसा इसमें विलन 30 के साथ होगा। ऐसे किसके साथ होगा? अब विलन 30 की यूजर स्विच 2 और स्विच 3 पे है, सिर्फ किस पर है? स्विच 2 एंड स्विच। अब विलन 30 का यूजर अगर आरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है, किसको रिसीव होगी? स्विच 2 को। किसको रिसीव होगी? स्विच 2 एक कॉपी किसको देगा? स्विच 1, और एक कॉपी स्विच 3, फिर एक कॉपी किसको देगा? स्विच 4 के पास कोई विलन। अब इसमें देखो विलन 50 है, जिसके यूजर सिर्फ और सिर्फ कौन से स्विच पर एग्जिस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल PC11 ने एक आरपी रिक्वेस्ट जनरेट की। नाउ स्विच 4 विल रिसीव एन आरपी रिक्वेस्ट। किसको फॉरवर्ड करेगा? 1 कॉपी ऑन ट्रंक, then switch 3 will forward that copy to switch 2, then switch 2 will forward to, and finally switch 1 क्या कर देगा? उसको डिस्कार्ड। Why? Because switch 1 के पास कोई एक्टिव यूजर है नहीं और नेक्स्ट कोई ट्रंक पोर्ट भी नहीं। तो ये क्या हो रही है आपकी? अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग, और ये होगी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तो क्या करें इस केस में? इस केस में हम करेंगे विलन प्रूनिंग। क्या करेंगे इस केस में? विलन प्रूनिंग करेंगे, और वो आपको मैनुअली करनी होगी। वो आपको मैनुअली करनी होगी। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली करो। ये समझ आ रहा है आपको प्रॉब्लम? अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग, जिसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या कर रहे हो? सेंड कर रहे हो। इस चीज़ को रोकने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है कुछ, वैसे तो होने की बात करेंगे अभी।
थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। देखो स्विच 1, क्या कभी स्विच 1 से अभी 30, 40 या 50 का ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा? जनरेट ही नहीं होगा तो स्विच 2 की तरफ भी नहीं जाएगा। तो ठीक है, एज इट इज़ पड़ा रहने दो स्विच 1। स्विच 2 पर चलते हैं। स्विच 2 पर हम क्या बोलेंगे? ट्रंक पोर्ट अलग अलग है। इस ट्रंक पोर्ट से मैं वीलेंस प्रून कर दूंगा, कौन सी? 10 और 20, 1, 30, 40 एंड कि आप इस इंटरफेस पर सिर्फ कौन सी वीलेंस का ट्रैफिक अलाउड करोगे? 1, 30, 40 एंड क्या स्विच 1 पर कोई वीलेन 10 का यूज़र है? 20 है, 30 का यूज़र है कोई? 40 नहीं। स्विच 1 पर 50 का यूज़र? इस ट्रंक पोर्ट पे हम क्या बोलेंगे कि आप उस तरफ किसका ट्रैफिक फॉरवर्ड करो? सिर्फ 110 एंड सारी विलन्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं अलाउड लिस्ट मॉडिफाई कर दूंगा इस बार। कौन सी लिस्ट मॉडिफाई कर देंगे हम? अलाउड लिस्ट को मॉडिफाई कर देंगे कि ये विलन उस तरफ अलाउड ही नहीं है क्योंकि वहाँ कोई एक्टिव यूज़र स्विच 3। आप देखो अब क्या इस तरफ कोई विलन 50 का यूज़र है स्विच 2 और स्विच 1 पर? विलन 40 का यूज़र है। हमने बोला अगर आप उस तरफ कभी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करो भी तो किसका फॉरवर्ड कर सकते हो? 10, 20 एंड आप बताओ स्विच 4 पे कौन कौन सी विलन के यूज़र है? 40 एंड 1, 40 एंड 50। अभी देखेंगे आप अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग आपको रुकी हुई दिखेगी इसमें। उस तरफ यूज़र हो सकता है विलन 1 का भी, 30 का भी, और 50 का नहीं है उस तरफ कोई यूज़र। किसका नहीं है? 50 का कोई यूज़र नहीं है, तो हमने 50 अलाउ नहीं की। अब दोबारा से क्या जनरेट करते हैं? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। क्या जनरेट करते हैं? विलन 10 के यूज़र ने फिर से आर्प जनरेट की। कहते हैं ये लो आर्प पकड़ो आप। स्विच 1 को क्या रिसीव हुई? एक आर्प रिक्वेस्ट और विच विलन? VLAN एंड स्विच 1 इज हैविंग ए ट्रंक, एक कॉपी ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड की आर्प की। कौन सी VLAN का टैग? 10 आ सकती है इस पर, यस। रिसीव की। उसके बाद देखा VLAN 10 में कौन कौन से यूजर्स हैं। एक यूजर था, इसको क्या फॉरवर्ड की? क्या फॉरवर्ड की? स्विच 2 कहता है एक ट्रंक पोर्ट भी है, एक क्या है? उस पर भी क्या फॉरवर्ड करना होगा? मैं VLAN 10 का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। स्विच 2 इस इंटरफेस से ट्रैफिक यहाँ लेकर के जाते हैं। वो कहता है VLAN 10 तो अलाउड ही नहीं है। कौन सी VLAN अलाउड नहीं है? आपने खुद ही बोला कि आप इस इंटरफेस पे VLAN 10 का ट्रैफिक फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, तो आर्प सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाएगी? अब स्विच 2 तक। स्विच 2 स्विच 3 को फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि ट्रंक पोर्ट से मैंने अलाउड विलन लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। किसको मॉडिफाई कर दिया? अलाउड विलन लिस्ट को, कि आप उस तरफ VLAN 10 का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सेंड ही नहीं कर सकते। किसका ट्रैफिक नहीं जाएगा? VLAN 10 का। क्या 20 का जाएगा? मान लो 20 वाला यूज़र एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर भी देता है, कर दी इसने, करेगा ही भाई, इस चीज़ को तो हम नहीं रोक सकते। एक कॉपी इसके पास जाएगी और एक कॉपी स्विच नंबर 2 के पास जाएगी। कौन सी VLAN? कौन सा मैसेज? स्विच 2 ने देखा है VLAN 20 में एक यूज़र है, यहाँ क्या फॉरवर्ड कर दी? कहते हैं एक ट्रंक पोर्ट भी है, ट्रंक पोर्ट पे जाता है ट्रैफिक लेके। ट्रंक पोर्ट कहता है 1, 30, 40 एंड 20 का तो ट्रैफिक अलाउड ही। अब 20 का ट्रैफिक अलाउड नहीं है तो यहाँ 20 की आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कहाँ तक जाएगी? सिर्फ स्विच 2 तक, सिर्फ और सिर्फ स्विच नंबर 2 तक चली गई। अब VLAN 30 मान लो,
VLAN 30 वाला यूजर एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, किसको रिसीव हुई? स्विच 2 को। स्विच 2 के पास 2 ट्रंक पोर्ट है। कितने ट्रंक पोर्ट हैं? 2। कहता भाई दोनों पे ARP रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। क्या इस तरह फॉरवर्ड होगी? ट्रंक पोर्ट कहता है 1, 10 और 20। आप कौन सी VLAN का फॉरवर्ड करना चाहते हो? अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही। तो ब्रॉडकास्ट किसकी तरफ नहीं जाएगा 30 का? स्विच 1 की तरफ। किसकी तरफ चला जाएगा? क्योंकि वहाँ एक यूज़र क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कौन सी VLAN? स्विच 3 को ट्रैफिक रिसीव हुआ, उसने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया बिना किसी टैग के। कहता है एक ट्रंक पोर्ट भी है। ट्रंक पोर्ट कहता है भाई VLAN 30 तो अलाउड ही। अब VLAN 30 का ब्रॉडकास्ट स्विच 4 के पास नहीं जाएगा, स्विच 2 से जनरेट हुआ, सिर्फ किसके पास गया? स्विच 3 के पास। तो हम अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? VTP प्रूनिंग या फिर VLAN प्रूनिंग। ठीक है। सो what you can do, you can allowed to limit unnecessary broadcast। स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप। अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो? अलाउड VLAN लिस्ट। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? डिस्कस तो नहीं करेंगे आज, तो पूरा नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक पोर्ट है आपका 21। VLAN अलाउड ऑन 12409। VLANs allowed and active in management domain 1, 101.11। VLANs in spanning tree forwarding, कह रहे हैं इस ट्रंक पोर्ट पे आप VLAN 1 का ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो। 101 से लेकर के कहाँ तक? सभी का ट्रैफिक क्या किया जा सकता है, लेकिन आप कोई एक्टिव यूज़र तो है ही नहीं। अभी कोई एक्टिव यूज़र कौन सी VLAN में? 101 से लेकर के 110 तक। तो क्या करोगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ दिख रहा है क्या कमांड है? स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जो कमांड चल रही होती है विजिबल नहीं होती। बाय डिफॉल्ट होता है क्या? ऑल। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल चल रही होती है बाय डिफॉल्ट कमांड की। सारी VLANs क्या है? अलाउड। दो ऑप्शन तो आपके पास डायरेक्ट है, या तो ऑल या फिर आप चाहते हो ट्रंक इंटरफेस पे किसी भी VLAN का ब्रॉडकास्टिंग ट्रैफिक ना जाए, तो आप क्या करोगे? स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN नन कर दो। तो ना VLAN 10 का ट्रैफिक, ना 20, ना 30, ना 40, किसी भी VLAN का ट्रैफिक उस ट्रंक इंटरफेस पे फॉरवर्ड। और बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? ऑल। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट होती है यार। आप श्योर रन करोगे ना, उसमें विजिबल नहीं होगी, बट बैक एंड पे चल रही होती है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। ठीक है। कितने ऑप्शन है आपके पास? आपने लिख दिया यहाँ VLAN 10। सिर्फ क्या लिख दिया? एक VLAN लिखोगे, सारी VLANs बाकी क्या हो जाएंगी? डिसअलाउ। क्या हो जाएंगी? डिसअलाउ। या फिर आप क्या करते हो, या क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप? आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। इस टोपोलॉजी के हिसाब से जो हमने बनाई है,
इस टोपोलॉजी में आप क्या करोगे, कौन सा कीवर्ड यूज़ करोगे, कौन सा कीवर्ड आप रिमूव कर दोगे, कौन सी वैलेंस यहाँ से 30, 40 एंड 50, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट और रिमूव तो एक जैसे ही है, बट अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस क्या करनी हो, रिमूव करनी, तो आप क्या करोगे, आपने बोला स्विच पोर्ट अलाउड विलन एक्सेप्ट 30 अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। जो विलन्स अलाउड है वो डालने की बजाय आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। कौन सी विलन अलाउड नहीं है बता दो, मान लो 20 विलन आपको अलाउ करवानी है और एक विलन हटानी है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप एक्सेप्ट कीवर्ड यूज़ करोगे कि इसको हटा के बाकी सारे क्या कर दो, आप अलाउ कर दो। या फिर आप क्या करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट सारी अलाउड होती है, मैंने रिमूव कर दी, कौन सी 30, 40 एंड